नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कदम की जो भारतीय लोकतंत्र की नींव को छू सकता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2 शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे 9 राज्य और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह अभियान 51 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह स्वच्छता मतदाता सूची को सुनिश्चित करेगा या फिर सफाई के अलावा राजनीति करेगा? ज्ञानेश कुमार की घोषणा से राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। आइए गहराई से जानते हैं पूरा मामला। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR 2 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा यह बिहार में सफल पहले चरण के बाद दूसरा चरण है। प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO हर घर पहुंचेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को फाइनल हो जाएगी। खास बात यह, इस बार कोई कागजी कार्रवाई नहीं, सब डिजिटल होगा। चुनाव आयोग का दावा है इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 51 करोड़ मतदाता इसकी जद में है, जो देश की कुल मतदाता संख्या का बड़ा हिस्सा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां आगामी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, यहां यह अभियान खास नजर आएगा। अब सवाल प्रक्रिया का। BLOs हर घर जाकर फॉर्म 6, 7, 8 भरवाएंगे। नई जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए हर मतदाता को जन्म स्थान, पहचान पत्र, निवास प्रमाण देना होगा। अगर कोई अवैध प्रवासी या डुप्लीकेट एंट्री मिली तो उसे सूची से हटा दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर इसकी निगरानी करेंगे। चुनाव आयोग ने जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं ताकि कलेक्टर्स और उनके अधिकारी इसकी सही तरीके से अमल कर सकें। लेकिन चुनौती बड़ी है, इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन कैसे होगा? आयोग का कहना है डिजिटल टूल से यह आसान होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या हो सकती है। SIR 2.0 का मुख्य मकसद क्या है? ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा, अवैध विदेशी प्रवासियों और फर्जी वोटरों को सूची से हटाना, जन्म स्थान, नागरिकता और निवास की गहन जांच होगी। आयोग का मानना है इससे चुनावी धांधली रुकेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। पहले चरण में बिहार से एक भी अपील नहीं आई, जो पारदर्शिता का प्रमाण है। लेकिन क्या ये सिर्फ सफाई है? विशेषज्ञों का कहना है ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है, जो लंबे समय से जरूरी था। फिर भी क्या ये सभी को समान रूप से प्रभावित करेगा? बिहार पहले चरण से सबक याद कीजिए। बिहार का पहला चरण, वहां 8 करोड़ मतदाताओं में से लाखों फर्जी नाम हटा दिए गए, लेकिन कोई विवाद नहीं। ज्ञानेश कुमार ने इसे उदाहरण बताया। अब सवाल, क्या अन्य राज्य भी ऐसा ही सहयोग देंगे? लेकिन राजनीति तो गर्म हो गई है। NDA और BJP ने इसे स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा यह पारदर्शिता लाएगा। वहीं विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस इसे वोटरों को मिटाने की साजिश कह रही है। DMK ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। TMC के कुणाल घोष ने चेतावनी दी, अगर एक भी असली वोटर हटा तो दिल्ली में ECI दफ्तर घेरेंगे। ओमर अब्दुल्ला ने बिहार मॉडल पर सतर्कता बरतने को कहा। सवाल उठा, क्या ये बड़े चुनावों से पहले विपक्षी वोटरों को टारगेट करने का तरीका है? कलेक्टर्स तक ये कैसे पहुंचा? ECI ने जिला अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए जो राजनीतिक दबाव में फंस सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है ये विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा बन सकता है। अब प्रभाव की बात। सकारात्मक पक्ष, स्वच्छ सूची से निष्पक्ष चुनाव। लेकिन नकारात्मक, अगर लाखों जेन्युइन वोटर बाहर हो गए तो असरदार तरीके से गरीब और प्रवासी मजदूर प्रभावित होंगे। कलेक्टर्स पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि वे जिला स्तर पर अमल कराएंगे। राजनीतिक रूप से ये 2026-27 के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर SIR 2.0 एक दुधारी तलवार है। सफाई तो लाएगी लेकिन विवाद भी बढ़ाएगी। तो दोस्तों, SIR 2.0 लोकतंत्र की बड़ी परीक्षा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इसे कितना राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है, या फिर चुनाव सुधार की दिशा में ये देश के लिए आवश्यक कदम है? अपने कमेंट से हमें जरूर अवगत कराएं। देखते रहिए आचरण न्यूज। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।